चलिए, मंगलवार की सुबह है, इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और मंगलवार है तो आज है निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो, और इंतजार था कल 3:30 बजे के बाद वो तमाम यूएस ईरान रिलेटेड अपडेट्स का। हम मार्केट्स में क्या डाइजेस्ट करके गए थे? अपडेट्स आए थे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के बयान की मीडिएटर्स का प्रस्ताव मिला है, उस पर विचार विमर्श जारी है। जब रिस्पाइट मिला था क्रूड में, जब तेजी आई थी निफ्टी में इंट्राडे में, उसके बाद की कहानी पर खास तौर पे फोकस है। नतीजे, वो सिलसिला तो तूल पकड़ ही चुका है। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में हाईलाइट कर ही दिया है। एक निफ्टी और 4 वायदा बाजार के नंबर्स आने, खैर डिटेलिंग आगे इवेंट्स कैलेंडर में करते चलेंगे। और आज देश की सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड, सबसे बड़ी एएमसी, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की लिस्टिंग की भी हमें तैयारी करनी है। और हाँ, पार्लियामेंट के एक्शन का डे 2 होगा, अब तो उस पर भी नजर रहने वाली है। खैर, ऐसे में कल हफ्ते की हुई तो पस्त शुरुआत थी, पर कहते हैं ना, डाउन बट नॉट आउट, वैसा वाला मामला था। इंट्राडे आपकी स्क्रीन्स पर है। कल सुबह की कहानी थी जियोपॉलिटिकल एस्केलेशंस वीकेंड पे, वो टेंशंस बढ़ना, और दूसरी तरफ मिक्स्ड प्राइवेट बैंक्स के नतीजे। उसका इंपैक्ट ये था कि अर्निंग्स जो थी वो सेंटिमेंट्स पे, अर्निंग्स जो थी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पे कुछ हद तक वे कर रही थी। हमने गैप डाउन के साथ, तो फ्राइडे की अच्छी शार्प अप मूव्स, दिन के हाईज पे सेशन की समाप्ति के बाद, कह लीजिए उस ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा पस्त शुरुआत हुई थी। 1 बजे के आसपास वो मामला गड़बड़ाता चला गया था और हम शायद सबसे ज्यादा वीकेस्ट पॉइंट पे वहां पे थे। तो हम खुले 140 पॉइंट नीचे थे। ये जो 1 बजे के आसपास सास बहु सेंसेक्स उस समय खत्म हो रहा था, तब 199 पॉइंट गिर गए थे। वो 199 पॉइंट वाला फिर एकदम से अपडेट्स आए थे कच्चे तेल और जो कहानी में सुना रहा था कल ईरान के विदेश मंत्री, तो वहां से रिकवरी का ट्रेड बढ़िया प्ले आउट हुआ और फाइनली 1/3% के साथ, कह लीजिए कमजोरी के साथ बंद हुए। तो 199 पॉइंट वाला 95 पॉइंट दबाव, तो दिन के लो से 100 पॉइंट की बढ़िया रिकवरी आई। और इन्वेस्टर सेंटिमेंट कॉशियस जरूर होगा, पर स्क्रीन बुरी नहीं थी। एक तरफ रखिए निफ्टी 50, एक रखिए निफ्टी बैंक। जब मैं कह रहा हूं प्राइवेट बैंक से रिजल्ट्स को लेकर थोड़ा सा कॉशियस स्टैंड, तो निफ्टी बैंक की वीकनेस के बावजूद निफ्टी 50 1/3% दबाव में था। और स्क्रीन बुरी नहीं थी क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहे थे। ब्रेथ लार्जली इवनली पॉइज्ड आपको नजर आ रही थी, 1:1 के आसपास का रेशियो था। तो ब्रॉडर मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस था वीजावी बेंचमार्क इंडिसेस कल के लिए। खैर, आज के क्यूज, ओवरनाइट डेवलपमेंट्स, दो निचोड़ रख देता हूं एक साथ। एक तरफ गिफ्ट निफ्टी, दूसरी तरफ कच्चा तेल भी रखिए भाई डॉक्टर साहब। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम एक दबाव के साथ, 0.5% की कमजोरी के साथ फिर से इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कल ही की तरह तकरीबन वैसे ही गैप डाउन होगा आज मंगलवार के दिन, एक्सपायरी डे का। कच्चा तेल कल कूल ऑफ हो रहा था तो 88 के शेड नीचे आया था। मेरे ख्याल से कल की क्लोजिंग जब 3:30 बजे हुई थी तो प्रिसाइसली 87.98, तो 88 पकड़ लीजिए। इन सब डेवलपमेंट्स में 50 सेंट्स का उछाल है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट संकेत आपके लिए। एशिया रख दीजिएगा स्क्रीन पे। मेरे ख्याल से कल जापान बंद था, तो वो तो खैर एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद लौट के आया है, तो एवरेशन होंगे उसमें 2% उछाल, लेकिन एशिया तस्वीर अच्छी दिख रही है। और यूएस के मार्केट्स का हैंडओवर, हम जब कल क्लोज हो रहे थे 1/4 से 2/3% यूएस के मार्केट्स ऊपर थे फ्यूचर्स, उसके सामने तो कल एक पस्ट सेशन देखने को मिला। और आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के इन ग्रीन है, मिला जुला। अपने लिए अच्छा क्यों, एशिया बढ़िया कर रहा है, हम थोड़ा सा सल्क कर रहे हैं। ऐसे में हुआ क्या, ओवरनाइट डेवलपमेंट्स, मामला चल क्या रहा है, ये समझ लिया जाए।